हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिथम्स का प्रयोग करके HCF निकालना है। बिहार बोर्ड में प्रायः देखा गया है कि 2 मार्क्स में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं, हाँ ठीक है, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। और जितना मर्तर में लगाते हैं, हम लोग मर्तर बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ बोले जाते हैं, तो उसको आपको भागफल कहते हैं। और जो नीचे बच जाता है उसको शेष या शेषफल कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यही याद रखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो जिस समय हमारा शेष 0 हो जाता है, जिस स्टेप में हमारा शेष 0 हो जाता है, उसी का भाजक जो है, उस स्टेप का भाजक क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसी को आपके बुक में लिख दिया है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो ये सब जब ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ेंगे तब ध्यान में रखेंगे, बस अभी यही ध्यान में रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और नीचे जो बचता है उसे शेष कहते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो आखिर ये बनता कैसे है, इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो है सो रफ वर्क करते हैं। इसको बनाने के लिए आसानी के लिए रफ वर्क कर लीजिए, रफ वर्क। तो ये 135 और 225 में छोटा कौन है? 135 छोटा है, तो 135 से हम लोग भाग देंगे 225 में। तो 135 से 225 में देंगे, तो यहाँ 2 अंक को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो यहाँ 13 है और यहाँ 22 है। यहाँ आपको 13 है और यहाँ 22 है। तो 13 के 13 दूना 26, 2 मर्तर में हमारा ज़्यादा हो रहा है। 2 मर्तर की बात करें तो हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। हमारे पास 22 है, यानी कि 1 मर्तर में ही लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 135। अब आपको 0, ये 12 हो जाएगा, 9, ये ख़त्म हो गया, 10th में आ गया, इसलिए 31 नहीं देंगे। अब लिख लीजिए, यहाँ पर बीच वाले बड़ी संख्या को पहले लिख लीजिए, बड़ी संख्या को पहले लिख लीजिए, बड़ी संख्या ही भाज्य होता है, और जिससे छोटी संख्या को बराबर के ठीक बाद लिख दीजिए, गुने। कितना मर्तर में लगाए हैं, 1 मर्तर में, तो 1। शेष कितना आया है, 90, तो इसलिए प्लस 90। अब फिर से क्या करना है, ये भाजक से शेष कम है तो इसको ऐसे घेर दीजिए, और ये उठ के यहाँ चले आएगा 135। तो फिर देख लीजिए, जो शेष है वह भाजक बन जाएगा।
शेष भाजक बन जाएगा और भाजक जो है भाज्य बन जाएगा। शेष नीचे जो बचा शेष भाजक बन जाएगा और भाजक जो है वह शेष बन जाएगा। अब यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 दूना 18, जबकि हमारे पास है 13, तो इसका मतलब फिर से एक बार में ही लगेगा, तो आपको हो गया यहाँ पर 90। तो अब फिर से अगर हम लोग घटावें तो कितना हो जाएगा 5 और ये 45। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोगों को क्या हो गया है, ये बीच वाला को ये जो है इसको शुरू में लिखना है। तो 135 कितना से भाग दिए हैं, बस इस पर कंसीडर कीजिए, ये इस पर सिर्फ ध्यान देना है। तो बीच वाले को पहले लिखेंगे, बिचला बराबर अगला गुने पिछला जोड़ निचला। अब जैसे भी आपको याद करना है कर सकते हैं। बिचला बराबर अगला गुने पिछला जोड़ निचला, बिचला बराबर अगला गुने पिछला जोड़ निचला, या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। या यहाँ से देख सकते हैं बीच वाले को आगे लिखना है, जिससे भाग दिए हैं वो लिखना है, भागफल लिखना है, प्लस। अब फिर से अगर हम लोग ध्यान दें तो यह क्रिया कब तक करनी है, जब तक कि हमें शेष 0 न प्राप्त हो जाए। यह क्रिया हम लोग तब तक करेंगे जब तक हमें शेष 0 न प्राप्त हो जाए। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि फिर से देखिए, ये भाजक था और ये शेष है, इसको भूल जाइए, बस इतने पर फोकस कीजिए। ये हमारा क्या है, भाजक है और ये शेष है। भाजक से शेष कम है, हाँ है, तो अब शेष जो है क्या हो जाएगा, शेष आपका भाजक बन जाएगा, और जो भाजक है 90, जो भाजक है वह भाज्य बन जाएगा। अब तो हमें इतना याद ही है, 45 दूना 90 होता है, तो 45 दूना 90, 90 में से 90 गया 0। अब हमारे पास 0 हो गया है, तो इस कार्य को अब हम लोग रोक देंगे। तो आप फिर से इस पर मात्र फोकस कीजिए। तो हमने क्या बताया, बिचला, तो बिचला 90 है, बराबर अगला, अगला कितना है 45 है, गुने पिछला कितना है 2 है, और जोड़ निचला कितना है 0 है। या आप इस क्रम में भी इसको सोच सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें क्या होता है कि जब शेष 0 रहता है, शेष 0 रहता है, तो हमारा जो भाजक होता है, यानी कि बराबर के ठीक बाद जो यहाँ पर हमें 45 है, यही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF हो जाएगा 45 आंसर। ध्यान रखें कि ये रफ वर्क है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स इसमें मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे कि हमें रफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार देखते हैं। फिर से दूसरे क्वेश्चन के लिए भी हम लोग पहले रफ कर लेंगे, हम फिर एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको रफ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आप लिखने का सीख सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 38,220, तो ये हमारा भाज्य हो गया, और छोटी संख्या भाजक हो गया गुने। चलिए तो रफ वर्क करते हैं। तो 196 से हमें भाग देना है 8220 में। तो 8220 में हमें भाग देना है, तो 19 के 19, 19 दूना 38, लेकिन 6 दूना 12, 1 39 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक मरतबे में ही लगाएंगे। तो एक मरतबे में लगाएंगे तो कितना होगा 196। सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो 6 दूना 12, ये हो जाएगा 7, क्योंकि हाथ से ले लिया है, तो ये 17, 17 में से 9 गया तो
आपको फिर से 8 बचेगा ही, और ये ऊपर से आया, ये 2 हो गया क्योंकि हासिल दे दिया है तो 1। अब यहाँ पर जो है ऊपर से भाग में तो ऊपर से नई संख्या एक उतरती है, तो अगला स्टेप में जाने पर यहाँ पर एक नई संख्या उतर रही है। ध्यान से समझिएगा, अगला स्टेप में जैसे ही जाते हैं तो हमारा एक नई संख्या क्या होता है, ऊपर से उतर रही है। यहाँ फिर से रफ वर्क अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 135 से हम लोग क्या किए हैं, 225 में भाग दिए हैं, और जैसे ही 135 एक मरतबे में लगाए थे तो हमारे पास 90 आया था, और देखिए ऊपर से कोई नई संख्या नहीं उतर रही है। तब हम लोगों ने समझा कि एक चरण समाप्त हुआ। कब कहेंगे कि वह चरण समाप्त हुआ है और एक चरण हमारा हो गया, एक स्टेप हो गया है, जब हमारा एक भाग का क्रिया समाप्त हो जाएगा, यानी ऊपर से कोई नई संख्या नहीं उतरनी चाहिए। यहाँ कोई नई संख्या नहीं उतर रही थी तब और साथ ही एक बात और देखें कि भाजक से शेष छोटा था, भाजक से शेष छोटा था, तब हम दूसरे चरण में चले थे, यानी इस एक चरण को कंप्लीट माने थे। यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो हमको ऊपर से एक नई संख्या उतर रही है और भाजक से शेष छोटा नहीं है, भाजक से शेष छोटा नहीं है। तो जब तक भाजक से शेष छोटा नहीं होगा तब तक शेष भाजक नहीं बनेगा, यानी कि तब तक भाग की ही क्रिया होती रहेगी। यहाँ भाजक से शेष छोटा है और ऊपर से कोई संख्या नहीं उतर रही है। यहाँ फिर से देखिए, भाजक से शेष छोटा है और ऊपर से कोई संख्या नहीं निकल रही है, इसीलिए शेष हमारा भाजक बन गया था, और भाजक पहले वाला जो भाजक था वह भाज्य बन गया था। परंतु यहाँ पर हमारी बात अलग है कि भाजक ऊपर से नई संख्या उतर भी रही है, यानी भाग की क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, और भाजक से शेष बड़ा भी है, यानी भाग का काम करना है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं तो 19 है और यहाँ पर 186 है, तो 19 नमा 71 से होता है 171। तो यहाँ पर हम लोग 9 मरतबे लगा सकते हैं, तो चलिए लगा लेते हैं। तो नछा 1 54 के 4, हाथ में 5, 19 नमा 71 और 5 176। अब फिर घटाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12, 8 4 12, ये हो जाएगा 5 क्योंकि हासिल दे चुका है, तो 15, 9 6 15, और इधर खत्म हो गया। ऊपर से फिर से देखिए एक 0 बचा हुआ था, तो 0 फिर से उतरा। अभी देखिए फिर से क्या कर रहे हैं कि कब हम मान लेते हैं कि एक स्टेप पूरा हुआ, कब हम कहते हैं कि एक स्टेप हमारा पूरा हुआ, जब ऊपर से कोई नई संख्या न उतरे और भाजक से शेष कम हो। कब हम कहते हैं कि भाग का एक चरण खत्म हुआ, एक स्टेप कंप्लीट हुआ, जब हम लोगों को ऊपर से कोई नई संख्या न उतरे, ऊपर से कोई नई संख्या न उतरे, और साथ ही ऊपर से कोई नई संख्या न उतरे, और साथ ही क्या हो, आपको भाजक से भाग जो है वह छोटा भी हो, तब जाके हम लोग कहते हैं कि आपको एक चरण पूरा हुआ। यहाँ पर देखते हैं ऊपर से एक 0 उतर रहा है, ऊपर से एक 0 उतर रहा है, और भाजक से शेष छोटा भी नहीं है, तो अभी भी हमारा भाग का एक चरण पूरा नहीं हुआ, यानी महत्तम समावर्तक का हम लोग कह सकते हैं एचसीएफ का एक चरण, फर्स्ट चरण पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास भाजक से हमेशा शेष छोटा होगा, तभी हम कहेंगे कि एक चरण या एक स्टेप पूरा हुआ है। तो अभी भी हम भाग की ही क्रिया करेंगे। तो 19 पचे होता है 95, 19 पचे होता है 95, तो लग सकता है 6 पंचे 30 के 0, 19 पचे 95 और 3 98। अब आ गया 0। तो अब देखिए कि एक ही ये पूरा स्टेप है, एक ही चरण है, तो हम लोग को भाज्य, बीच वाले को भाज्य कहते हैं, तो भाज्य और भाजक, भागफल और शेष, या यूँ कहिए कि अगला बिचला बराबर अगला गुने पिछला जोड़ निचला। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि एचसीएफ कब होता है, जिस चरण का, जिस स्टेप में हमें शेष
जीरो प्राप्त होता है उसी के बराबर के ठीक बाद वाला, बराबर के ठीक बाद या भाजक कहिए, उसी का भाजक हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो इसका HCF हमारा हो जाएगा 196। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से वैसे ही करेंगे। तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, बड़ी संख्या हमारा कौन है, 867 और 255 में बड़ी संख्या कौन है, तो 867 और 255 में बड़ी संख्या हमारा है 867। तो बड़ी संख्या को पहले लिख लीजिए, बराबर दे दीजिए, छोटी संख्या को बाद में। यानी कि हम लोगों को रफ वर्क कर लेते हैं। तो छोटी संख्या 255 है और बड़ी संख्या 867 है। तो छोटी संख्या को भाजक बनाना है, यानी जिससे भाग देते हैं, और बड़ी संख्या को क्या करना है, भाज बनाना है। तो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 86 है, यहाँ 25 है और यहाँ 86 है। तो 25 तिया 75 होता है, तो लग सकता है 3 मरतबे में। तो 3 मरतबे में लगाते हैं तो 25 तिया 75। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग हटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास, ओह सॉरी, 25 तिया 75, ये पूरे को ना गुना करना है। तो 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 5 तिया 15, 1 16, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 25 तिया 75, 1 76। तो अब हमें 7 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से 7 गया तो 1। देखिए कोई ऊपर से नई संख्या नहीं उतर रही है, उतर रही है, नहीं उतर रही है, और भाजक से छोटा भी है, यानी कि एक चरण हमारा पूरा हो चुका है। तो बिचला बराबर अगला गुने पिछला जोड़ निचला, या यूं कहिए कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब एक चरण हमारा पूरा हो गया। तो ये जो है ये इसको फिर एक चरण पूरा हो गया, तो जो भाज्य है, जो बराबर के ठीक बाद वाला है, वो बराबर के ठीक पहले चले आएगा। तो भाज्य हमारा क्या हो जाता है, और शेष जो है वह ठीक बराबर के बाद आ जाएगा गुने। तो क्या करना है कि जो शेष है वह क्या बन जाता है, हमारा भाजक बन जाता है, और जो भाजक है 255 यहाँ है, वह क्या बन जाएगा, हमारा जो भाजक था वह बन जाएगा अब भाज्य। अब इसको भूल जाइए, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 10 दूना 20 लग सकता है, यहाँ पर 10 है और यहाँ, तो 10 दूना 20। तो आइए 2 मरतबे में लगा लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 204। तो 204 हो जाएगा। तो फिर से घटाएंगे तो ये 1 5, और ये 10th में गए तो 2 में से 2 गया, तो इसको कुछ नहीं। अब फिर इसको भूल जाइए, एक ये चरण हुआ कंप्लीट है, क्योंकि ऊपर से कोई नई संख्या उतर नहीं रही है, ऊपर से कोई नई संख्या उतर नहीं रही है। और जो है सो ये भाजक है हमारा, इसको न मत देखिए, ये हमारा भाजक है, और भाजक से शेष क्या है, कम है। तो एक चरण पूरा हो चुका है। तो आइए लिख लेते हैं, हमारा भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, बिचला बराबर अगला गुने पिछला बटा निचला। तो ये एक चरण पूरा हो गया। अब फिर हम लोग, ये क्या होता है आपको, फिर से ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष जो है वो भाजक बन जाएगा, और ये जो भाजक है 102 जो भाजक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब 51 दूना 5 दूना 10, 2 मरतबे में लग सकता है, तो ये लगाते हैं। तो 2 एकाई 2 और 5 दूना 10, घट गया तो क्या आया हमारे पास, 0 आया। तो हमारा ये चरण भी, ये लास्ट चरण हुआ, पूरा हो गया। तो आइए लिख लेते हैं। तो क्या होता है, बिचला बराबर अगला गुने पिछला जोड़ निचला, या यूं कहिए भाज्य
बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोगों को है क्या एल्गोरिथम में कि जब शेष 0 हो तो हमारा जो भाजक है जो कि बराबर के ठीक बाद रहता है या बराबर के ठीक बाद वाली संख्या है वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो 51 हमारा क्या हो गया आंसर है। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं भाग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। प्रथम चरण पूरा होने पर जो शेष रहता है वह फिर से हमारा क्या हो जाता है भाजक बन जाता है। जो शेष रहता है वह हमारा क्या होता है भाजक बन जाता है और जो पूर्व का भाजक है वह हमारा भाज्य बन जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा शेष शून्य ना आ जाए, 0 ना आ जाए। जब हमारा शेष शून्य आ जाता है तो जिस चरण में हमारा शेष शून्य आ जाता है उस चरण का जो भाजक है वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।